सूरज की किरणें जंगल के घने पेड़ों के बीच से छनकर एक छोटे से आश्रम में गिर रही थीं। वहां एक साधु बाबा हरिदास ध्यान में लीन बैठे थे। उनकी सफेद दाढ़ी और चमकीली आंखें उन्हें एक रहस्यमयी आकर्षण देती थीं। तभी आश्रम के द्वार पर एक युवती 23 साल की मीरा हाँफती हुई आई। उसकी साड़ी हल्के हरे रंग की थी जो उसके गोरे रंग को और निखार रही थी। मीरा का चेहरा पीड़ा से विकृत था और वह पेट को थामे हुए थी। बाबा जी, मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है जैसे कोई आग जल रही हो अंदर, मीरा कराहते हुए बोली और आश्रम के फर्श पर गिर पड़ी। बाबा हरिदास ने आंखें खोली और मीरा को देखा। उनकी नजर में एक अजीब सी चमक थी जो साधु के चेहरे पर अस्वाभाविक लग रही थी। बेटी, दर्द तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे शांत करने का उपाय भी है। आओ, मैं तुम्हारी मालिश करूं, अंदरूनी दर्द को बाहर निकाल दूं, बाबा ने धीमी गहरी आवाज में कहा। मीरा ने संकोच से सिर हिलाया, लेकिन दर्द के मारे वह कुछ कह न सकी। बाबा ने मीरा को लिटा लिया और उसके पेट पर हल्के हाथ फेरने लगे। देखो मीरा, यह दर्द तो बस बहाना है, असली दर्द तो दिल में छुपा होता है। मेरे हाथों की गर्मी से यह ठंडक मिलेगी और शायद कुछ और भी, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके शब्दों में एक छिपा हुआ अर्थ था जो मीरा के कान तक पहुंच गया। मीरा की सांसें तेज हो गईं। बाबा जी, आपकी उंगलियां इतनी नरम हैं जैसे कोई पुराना राज खोल रही हों। मीरा ने आह भरी। उसके चेहरे पर दर्द के साथ साथ एक शर्माती हुई मुस्कान आ गई। बाबा के हाथ धीरे धीरे नीचे सरक रहे थे, मालिश का बहाना लिए हुए। हाँ बेटी, राज तो सबके पास होते हैं। मेरा हाथ तुम्हारे दर्द को दबा रहा है, लेकिन क्या पता यह तुम्हें और गहराई में ले जाए, जहां दर्द की जगह सुकून हो और सुकून की जगह। बाबा ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। उनकी आंखें मीरा की आंखों में घुस रही थीं। मीरा का शरीर कांप उठा। बाबा, यह मालिश दर्द कम कर रही है, लेकिन दिल की धड़कन क्यों बढ़ा रही है? मीरा ने फुसफुसाते हुए पूछा। बाबा ने हंसते हुए कहा, क्योंकि बेटी, असली मालिश तो आत्मा की होती है और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। दोनों के बीच हवा में एक रोमांटिक तनाव फैल गया, जहां हर स्पर्श और हर शब्द दोहरे अर्थ लिए हुए था, दर्द निवारण का, लेकिन प्यार का भी। अचानक आश्रम के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। एक शाही सवारी रुकी और राजा विक्रम सिंह उतरे। राजा लंबे कदकाठी के थे, उनका मुकुट चमक रहा था और चेहरे पर एक राजसी गंभीरता। वे मीरा को ढूंढते हुए आश्रम में दाखिल हुए। मीरा, मैं आ गया हूं, सुना था तुम बीमार हो, राजा ने चिंतित स्वर में कहा और दौड़ते हुए मीरा के पास पहुंचे। मीरा, जो अभी बाबा की मालिश से उभर रही थी, शर्म से लाल हो गई। बाबा हरिदास ने शांत भाव से पीछे हटते हुए कहा, महाराज, आपकी रानी अब ठीक है, दर्द तो चला गया, बस कुछ गर्माहट बाकी थी। राजा ने मीरा को गोद में उठाया, लेकिन उनकी नजर बाबा पर पड़ी, जहां एक अजीब सी ईर्ष्या झलक रही थी। मीरा ने राजा की ओर देखा। आश्रम की शांति अचानक तूफान में बदल गई। राजा विक्रम सिंह ने मीरा को अपनी गोद में उठाया था, लेकिन उनकी नजरें बाबा हरिदास पर टिकी हुई थीं। बाबा की मुस्कान में वह गुप्त आकर्षण था जो राजा को चुभ रहा था। तुमने मेरी रानी को छुआ है साधु? यह मालिश का बहाना था या कोई जादू? राजा ने गरजते हुए पूछा। उनका हाथ तलवार की मूठ पर चला गया। मीरा ने राजा की छाती पर हाथ रखकर कहा, महाराज, बाबा ने तो दर्द मिटाया, लेकिन अब यह ईर्ष्या का दर्द क्यों? बाबा हरिदास खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक दिव्य ज्योति जल रही थी। महाराज, युद्ध तो मन में होता है। मेरी मालिश ने मीरा के दर्द को छुआ, लेकिन तुम्हारा राज क्या इतना कमजोर है कि एक स्पर्श से लड़ाई हो जाए? बाबा के शब्दों में वही दोहरा अर्थ था, शांतिपूर्ण सलाह, लेकिन चुनौती भी। राजा ने तलवार निकाल ली, आश्रम के फर्श पर चमकते हुए। तुम्हारी वाणी मीठी है, लेकिन आंखें धोखेबाज। मीरा मेरी है और कोई साधु उसके करीब ना आए। राजा ने चिल्लाते हुए बाबा की ओर लपका। बाबा ने हंसते हुए अपना कमंडल उठाया, जो अचानक एक चमकदार त्रिशूल में बदल गया। राजा, तलवार से जीत मिलेगी या हार? मेरी शक्ति तो ध्यान से है, तुम्हारी ताकत तो क्रोध से। आओ, लड़ाई हो तो हो, लेकिन याद रखो, असली युद्ध तो दिलों का होता है। मीरा ने चीखते हुए कहा, नहीं, दोनों, ये मेरा दर्द क्यों बढ़ा रहा है? लेकिन दोनों पुरुषों की नजरें टकरा चुकी थीं। राजा का पहला प्रहार त्रिशूल से टकराया, चिंगारियां उड़ी। बाबा ने पलटवार किया। उनका त्रिशूल हवा में घूमता हुआ राजा के कंधे को छू गया, लेकिन घायल न किया, बस एक निशान छोड़ा, जैसे कोई पुराना प्रेम का दाग। युद्ध तेज हो गया। राजा की तलवार तेज और क्रोधपूर्ण थी,
हर वार में राजसी गुस्सा झलक रहा था। तुमने मीरा को मोहा है साधु, मैं तुम्हें राख कर दूंगा, राजा चिल्लाए। बाबा हरिदास नाचते हुए बचते, उनका त्रिशूल जैसे ध्यान की मुद्रा में घूम रहा हो। मोह तो जीवन का हिस्सा है महाराज, मीरा का दर्द मैंने छुआ, लेकिन तुम्हारा अहंकार कौन छुएगा? यह युद्ध जीतने का नहीं, समझने का है। एक बार में बाबा का त्रिशूल राजा की तलवार को छीन ले गया, लेकिन राजा ने मुट्ठी से प्रहार किया, बाबा को दीवार से टकरा दिया। बाबा हरिदास का शरीर हिल गया, लेकिन उनकी मुस्कान न मिट सकी। खून की बूंदें उनके होंठ पर चमक रही थीं, फिर भी आंखों में वही जादुई चमक। महाराज, यह प्रहार तो बस एक चुंबन था, दर्द देता है लेकिन याद भी रह जाता है, बाबा ने फुसफुसाते हुए कहा। उनका त्रिशूल फिर से हवा में घूमने लगा। राजा ने हंसते हुए कहा, चुंबन, मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। लेकिन तभी बाबा ने एक मंत्र फूंका, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उनका त्रिशूल चमक उठा, जैसे कोई जादुई प्रकाश फैल गया। हवा में एक तेजस्वी ध्वनि गूंजी और राजा विक्रम सिंह का शरीर कांपने लगा। उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे, चेहरा छोटा होता चला गया और अचानक वे एक रंग बिरंगे तोते में बदल गए। हरा लाल पंख, चोंच से राजसी गुस्सा झलक रहा था, लेकिन आवाज अब छी छी की हो गई। मीरा चीख उठी, महाराज, ये क्या जादू है बाबा जी? लेकिन बाबा ने शांत भाव से तोते को अपनी हथेली पर बिठा लिया। तोता, जो कभी राजा था, चोंच चटकाता हुआ बाबा को घूर रहा था, लेकिन उड़ न सका। बाबा ने हंसते हुए एक सोने का पिंजरा आश्रम की दीवार से उतार लिया, जो वहां पहले से ही लटका था, जैसे कोई पुराना रहस्य। देखो मीरा, राजा अब तोता बन गया, छोटा, सुंदर, लेकिन कैद। यह जादू नहीं, सबक है। अहंकार तो उड़ान देता है, लेकिन मोह की कैद में बांध भी लेता है, बाबा ने कहा, और तोते को पिंजरे में बंद कर दिया। तोता पिंजरे में उछलने लगा, ची ची चिल्लाता हुआ, लेकिन बाबा की एक नजर से शांत हो गया। अब चुप रहो राजा जी, मालिश का बदला तोता बनकर भुगत लो, शायद अगले जन्म में समझ आ जाए। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में डर के साथ एक अजीब सी उत्तेजना भी थी। बाबा, आपने राजा को कैद कर लिया, अब मेरा क्या? यह दर्द तो खत्म हो गया, लेकिन दिल में एक नई आग लग गई है। बाबा ने मीरा की ओर कदम बढ़ाए, उनका चेहरा अब साधु का कम, प्रेमी का ज्यादा लग रहा था। मीरा, दर्द मिटाने वाली मालिश अधूरी थी, आओ अब पूरा कर लूं। राजा तो कैद है, लेकिन तुम्हारी आत्मा आजाद। मीरा ने संकोच से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने उसे अपनी गोद में खींच लिया, गर्म मजबूत बाहों में, जैसे कोई पुराना वादा पूरा हो रहा हो। मीरा का सिर बाबा की छाती पर टिक गया, सांसें तेज हो गईं। बाबा जी, यह गोद राजा की तरह राजसी नहीं, लेकिन इतनी गहरी क्यों, जैसे कोई राज खोल रही हो। मीरा ने आह भरी। बाबा ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, क्योंकि बेटी, असली राज तो गोद में ही होता है, दर्द छुपाने वाली, लेकिन प्यार जगाने वाली। अब तोता चुपके से देखेगा और शायद जलन महसूस करेगा, दोहरे अर्थ की तरह। आश्रम फिर शांत हो गया, लेकिन अब यह शांति अलग थी, विजय की, प्रेम की। पिंजरे में तोता चुपचाप बैठा था, आंखों में राजा की ईर्ष्या चमक रही थी। मीरा बाबा की गोद में लीन हो गई और हवा में वही रोमांटिक तनाव फैल गया, जहां हर स्पर्श एक नई कहानी की शुरुआत था। क्या यह अंत था या एक जादुई मोड़? रात के अंधेरे में आश्रम की दीवारें चांदनी से चमक रही थीं, जैसे कोई पुरानी प्रेम कथा का पृष्ठभूमि। पिंजरे में कैद तोता, राजा विक्रम सिंह का अवतार, चुपचाप बैठा था। उसके पंख थरथरा रहे थे, आंखों में जलन की चिंगारियां। मीरा बाबा हरिदास की गोद में लीन थी, उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं, जैसे कोई गुप्त मंत्र। बाबा के हाथ मीरा की पीठ पर धीरे धीरे फिर रहे थे। मालिश का बहाना फिर से जाग उठा था। मीरा, राजा तो अब तोता है, छोटा लेकिन चंचल। क्या तुम्हें लगता है यह कैद उसका अंत है या एक नई उड़ान की शुरुआत? बाबा ने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी उंगलियां मीरा के कंधे पर सरक रही थीं, जहां दर्द का नामो निशान न था, लेकिन स्पर्श की गर्मी एक नई लहर पैदा कर रही थी। मीरा ने सिर ऊपर किया, उसकी आंखें बाबा की आंखों में डूब गईं। बाबा जी, राजा का तोता बनना, यह दर्द तो मेरा भी छू गया, लेकिन आपकी गोद में यह दर्द क्यों मीठा लग रहा है, जैसे कोई पुराना सपना जाग रहा हो, जहां राजा की तलवार की जगह आपका त्रिशूल हो। मीरा ने शर्माते हुए कहा। उसके गाल लाल हो गए और हाथ बाबा की छाती पर टिक गए। बाबा ने मुस्कुराते हुए मीरा के कान के पास सांस छोड़ी। बेटी, त्रिशूल तो तीनों लोगों को छेदता है, शरीर, मन और आत्मा।
राजा ने शरीर पर वार किया, लेकिन मैंने मन को छुआ। अब आत्मा की बारी है, क्या तुम तैयार हो इस मालिश के अगले चरण के लिए? उनके शब्दों में वही दोहरा अर्थ था, आध्यात्मिक जागरण का, लेकिन शारीरिक निकटता का भी। मीरा का शरीर कांप उठा। हाँ बाबा, लेकिन तोता देख रहा है, क्या वह जलन से न पिघल जाए? तोता पिंजरे में छी छी करके उछला, जैसे राजा की आत्मा चिल्ला रही हो। मीरा, यह धोखा है। बाबा ने हंसते हुए तोते को एक नजर दी और पिंजरा हवा में तैरने लगा। आश्रम के कोने में लटक गया। वह देखेगा लेकिन छू नहीं सकेगा। प्रेम की कैद में तोता बनकर रहना भी एक सजा है मीरा। आओ अब हमारी कहानी को आगे बढ़ाए, जहां दर्द की जगह सिर्फ स्पर्श हो और स्पर्श की जगह। बाबा ने मीरा को और करीब खींच लिया। उनके होंठ मीरा के माथे को छू गए, हल्का लेकिन इतना गहरा कि मीरा की सारी दुनिया घूम गई। मीरा ने आह भरी, बाबा, यह स्पर्श राजा की गोद से अलग क्यों? जैसे कोई जंगल की हवा हो जो छूकर भी बांध ले। बाबा ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, क्योंकि राजा का प्रेम राजसी था, दिखावा, लेकिन मेरा प्रेम साधु का है, छिपा लेकिन अनंत। रात लंबी है मीरा, क्या हम इस जादू को पूरा करें? सुबह की पहली किरणें आश्रम में घुसने लगीं, लेकिन रात अब भी बाकी थी। पिंजरे में तोता थक कर सो गया था, लेकिन उसकी आंखें अध खुली थीं, जैसे कोई राज चुराने की कोशिश में। मीरा और बाबा की गोद में एक नई दुनिया बस गई थी, जहां मालिश अब सिर्फ दर्द निवारण न थी, बल्कि प्रेम की भाषा। क्या तोता कभी राजा बनेगा या यह कैद हमेशा रहेगी? कहानी का यह मोड़ जादुई था, लेकिन अंत अभी दूर था। सुबह की पहली किरणें आश्रम की देहरी पर नाच रही थीं, जब एक रहस्यमयी आगंतुक आश्रम में दाखिल हुआ। वह एक बूढ़ी ज्योतिषी थी, नाम था मैया काली, जिसकी आंखें अंधेरे में भी चमकती थीं। उसके पास एक प्राचीन ताबीज था, जो राजा विक्रम सिंह का पुराना उपहार था, मीरा के गले में पहने हुए। मैया ने रात भर तोते को देखा था, पिंजरे में कैद उसकी राजसी आत्मा को महसूस किया। ओम शांति, ये तोता नहीं, राजा है। जादू का जाल टूटेगा आज। मैया ने मंत्रोच्चार करते हुए ताबीज को तोते के पिंजरे पर रख दिया। हवा में एक तेज ध्वनि गूंजी, चिंगारियां उड़ी और तोता कांपने लगा। उसके पंख फैले, शरीर लंबा हुआ और अचानक राजा विक्रम सिंह फिर से उभर आए। उनका चेहरा क्रोध से लाल, आंखें आग उगल रही थीं। मैया, तुमने मुझे बचा लिया, अब बदला होगा साधु का, राजा ने गरजते हुए कहा, ताबीज को मैया को लौटाते हुए। मैया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। राजा, बदला तो दिल का होता है, लेकिन सावधान, मीरा का दिल अब कहां है? राजा ने आश्रम के अंदर कदम रखा, जहां बाबा हरिदास और मीरा अभी भी गोद में लीन थे, सुबह की हल्की नींद में। राजा की छाया पड़ी और बाबा की आंखें खुली। तुम वापस कैसे? बाबा ने चौंकते हुए पूछा। उनका त्रिशूल हाथ में आ गया, लेकिन राजा अब तैयार था। मैया का ताबीज उनके कंधे पर चमक रहा था, जो साधु के जादू को निष्क्रिय कर रहा था। साधु, तेरी मालिश का खेल खत्म। मीरा मेरी है, तेरी गोद का भ्रम नहीं। राजा ने चिल्लाते हुए एक छलांग लगाई और उनका मुट्ठी का प्रहार बाबा के त्रिशूल को उछाल दिया। बाबा ने बचने की कोशिश की, लेकिन राजा का क्रोध अब जादू से बड़ा था। तुमने मुझे तोता बनाया, छोटा कर दिया, लेकिन प्रेम की उड़ान कोई न रोक सके, राजा ने कहा। उनके हाथ बाबा के गले पर पहुंच गए। बाबा ने हंसने की कोशिश की। राजा, बदला तो मीठा होता है, लेकिन क्या मीरा तेरी गोद में लौटेगी या मेरी मालिश की याद रहेगी? लेकिन राजा ने नहीं सुना। एक जोरदार घूंसा बाबा को बेहोश कर दिया। उनका शरीर आश्रम के फर्श पर गिर पड़ा। त्रिशूल टूटा हुआ। मीरा जागी, उसकी आंखें राजा पर पड़ी। डर, आश्चर्य और एक पुरानी मोहब्बत का मिश्रण। महाराज, आप वापस। लेकिन बाबा, मीरा ने कराहते हुए कहा। लेकिन राजा ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, गोद में बिठा दिया। मीरा, यह जादू था, लेकिन हमारा प्रेम सच्चा। साधु का स्पर्श भूल जा, अब मेरी गोद में लौटा, राजा ने फुसफुसाते हुए कहा। उनके हाथ मीरा की पीठ पर फेर रहे थे, मालिश जैसा, लेकिन राजसी गर्माहट वाला। मीरा का चेहरा शर्म से झुक गया। महाराज, बाबा की मालिश ने दर्द मिटाया था, लेकिन आपकी गोद में यह दर्द क्यों फिर जाग रहा है? जैसे कोई पुराना राज खुल रहा हो, दोहरे अर्थ के साथ। राजा ने उसके माथे को चूमा, क्योंकि रानी, असली मालिश तो प्रेम की होती है, दर्द छुपाती नहीं, जगाती है। चलो, आश्रम छोड़े, यह कैद अब टूट गई। मैया ने बाहर से पुकारा। राजा, साधु सो रहा है, लेकिन जादू का बदला कभी न भूलना। राजा ने मीरा को कंधे पर उठाया, आश्रम से बाहर निकले।
जहां घोड़े इंतजार कर रहे थे। पीछे बाबा का शरीर पड़ा था, लेकिन उनकी मुस्कान अभी भी अधूरी थी। क्या यह अंत था या एक नया जादू? हवा में प्रेम की सुगंध फैल गई। जहां बदला जीत गया, लेकिन दिलों का युद्ध जारी था। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम में ईर्ष्या और अहंकार सबसे बड़े शत्रु होते हैं। राजा की ईर्ष्या ने उन्हें तोते की कैद में डाल दिया, लेकिन सच्चा प्रेम हमेशा लौट आता है, जैसे मैया का ताबीज ने जादू तोड़ा। साथ ही स्पर्श और निकटता का दोहरा अर्थ जीवन का हिस्सा है। यह दर्द मिटा सकता है, लेकिन सच्चाई और विश्वास ही अंतिम सुकून देते हैं। मीरा का किरदार बताता है कि महिलाएं मजबूत होती हैं जो दर्द सहती हैं, लेकिन सही चुनाव करती हैं। कुल मिलाकर सीख यह है, प्रेम को जादू या बहाने से न बांधो, बल्कि खुलकर अपनाओ, तभी सुखद अंत मिलता है। जीवन में भी छोटी छोटी ईर्ष्याओं को तोता बनने से पहले माफ कर दो, वरना प्रेम उड़ान भर लेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और मजेदार कहानियां मिलती रहें।